हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं सब बताते हैं। तो आप लोग जो भी इस चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा हो। आपका एक भी अगर क्वेश्चन छूट गया, अगर मेरा वीडियो सारा वीडियो देखे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलते हैं, आज ये अलग टाइप का प्रश्न है और शुरू से बेसिक से हम बताते आते हैं। जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेसिक से बताते आते हैं। आप एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा एग्जाम में। तो इसको समझिए, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का है ये। जब दो वस्तुओं का सीपी मतलब कि क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो इस व्यापार में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा, मतलब न लाभ और न हानि होगा। ठीक है। और देखिए ये सेम चेंज क्या है, इसको प्रश्न लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम चलते हैं आगे प्रश्न के ऊपर। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। मान के चलिए अगर कोई घड़ी हम 500 रुपया करके दो घड़ी खरीदे, दो घड़ी हम 500 रुपया प्रति घड़ी के दर से दो घड़ी खरीदे। एक को 10% लाभ पर बेच दिए, दूसरे को 10% की हानि पर बेच दिए। वही हुआ सेम चेंज, मतलब कि जो बेचे चेंज जो किए, एक को 10% लाभ पर बेचे और दूसरे को 10% हानि पर, वही हुआ सेम चेंज। मतलब कि सेम हुआ, दोनों में 10%, 10%, एक में लाभ हुआ एक में हानि हुआ, परसेंट तो वो सेम हुआ, वही हुआ। ठीक है। इस तरह के व्यापार में ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए ये सवाल लिए हैं आप लोगों के लिए, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए और इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो इस टाइप का जितना भी प्रश्न होगा एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए क्या है, सोहन दो घड़ी 500 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदता है तथा वह उसे एक घड़ी को 10% लाभ तथा दूसरे घड़ी को 10% हानि पर बेच देता है, तो उसे इस व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो हम जो अभी तुरंत नोट में आप लोगों को लिखे थे कि जब दो घड़ी का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो इस व्यापार में ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, मतलब कि ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो इसमें सीधा इस तरह के प्रश्न में ये हुआ, मतलब कि खरीदा था दो घड़ी ना 500 रुपया प्रति घड़ी की दर से, मतलब क्रय मूल्य दोनों घड़ी का समान है और सेम चेंज क्या हुआ, ये 10% कि एक तो लाभ में बेचा, एक को 10% हानि पर। ये मतलब कि प्रश्न में इस तरह का प्रश्न रहे, मगर अगर रहता 15% लाभ, एक को दूसरे को 15% की हानि पर बेचा, एक को 25% लाभ पर दूसरे को 25% की हानि पर बेचा। इस तरह का यही हुआ सेम चेंज, मतलब दोनों में 10-10 है, यही हुआ सेम चेंज। अगर ये अलग रहता तब तो बना के देखना पड़ता। ठीक है। अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो इसमें सीधा से हो जाएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। और इस तरह परीक्षा में ऑप्शन भी दिया रहेगा। ठीक है, आप लोग को सीधा मार देना है। अब ये कैसे होता है, इसका अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो देखिए बताते हैं आप लोगों को। पहले घड़ी का कितना हुआ क्रय मूल्य, पहले का सीपी। ठीक है, पहले का सीपी है कितना 500। ठीक है, दो घड़ी खरीदा है पहले घड़ी का। ठीक है, ये पहले घड़ी का सीपी मतलब क्रय मूल्य 500 रुपया है। और क्या करता है, उसे एक घड़ी को 10% लाभ पर बेच देता है। मान के चलिए पहले घड़ी को 10% लाभ पर बेचा तो 500 का यहाँ लाभ कितना होगा इसमें, ये देखिए लाभ कितना होगा 500 का 10%। 10% बराबर 10/100। अब ये 100 से कट जाएगा 500, 5 बार में बराबर 50 रुपया का इसमें लाभ हुआ। ठीक है, 50 रुपया का इसमें लाभ हुआ। अब दूसरे घड़ी को क्या करता है, 10% की हानि पर बेच देता है, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो हुआ कॉस्ट प्राइस, उसका भी 500 है। अब इसको क्या करता है, 10% की हानि पर बेचता है। तो हानि कितना होगा इसमें, हानि इसमें कितना होगा 500 का 10%। 10% बराबर 10/100 लिख लिए। तो
तब ये 100 से ये 500 कट गया, 5 बार में बराबर, इसमें भी 50 रुपया का हमको हानि हुआ। तो हमको एक बार 50 रुपया का लाभ हुआ, एक बार 50 रुपया का हानि हो गया, मतलब क्या दोनों बराबर हो गया। अगर इस तरह नहीं समझे तो आपको और एक तरीका समझा रहे, देखिए जैसे ये पहले घड़ी 2 घड़ी खरीदा है 500 रुपया करके, पहले घड़ी को 500 रुपया में बेचा, उसमें 10% लाभ पर बेचा, तो 50 रुपया लाभ हुआ, ठीक है। तो इसका घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 500 प्लस 50, 550 रुपया हो गया। और इसको घड़ी को 500 रुपया में खरीदा था, 10% की हानि पर बेचा, मतलब क्या 500 में खरीदे थे, हमको 50 टका का घरे से घाटा लग गया, लॉस हो गया, तो हमको कितना पैसा आया, 450, 500 घटो 50, 450। एक हुआ 550, एक हुआ 450, दोनों मतलब कुल व्यापार में 550 और 450 हो जाएगा 1000 रुपया। ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 1000। और खरीदे थे कितना में, 500 रुपया करके 2 घड़ी, दोनों का विक्रय मूल्य भी मेरा कितना हुआ, 500 गुना 2 घड़ी का मूल्य होगा ना, 500 रुपया करके खरीदे, दोनों घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। तो मेरा क्रय मूल्य भी पड़ा था 500, क्रय मूल्य भी 500 करके 2 घड़ी का 1000 रुपया हुआ था। और इसमें बेचे भी तो हमको टोटल हुआ 1000 रुपया। इसीलिए इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको इस तरह के प्रश्न को बनाना नहीं है, सिर्फ नोट में जो लिखे थे, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो इस तरह के प्रश्न का सीधा उत्तर होगा, इसमें ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ऑप्शन भी दिया रहेगा। और एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें अभी उस पे प्रश्न को भी समझाएंगे। अगर किसी प्रश्न में रहेगा जब 2 घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, इसको हमेशा नोट याद रखिएगा, ठीक है। जब 2 घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा लॉस होता है। अभी उस प्रश्न को भी समझाते हैं, आप लोग बने हुए रहिए प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, जब विक्रय मूल्य समान है तो उस टाइप को प्रश्न को कैसे बनाना है उसको सीखिए। क्या है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस समान हो और सेम चेंज हो, सेम चेंज तो आप समझ ही चुके होंगे अगले टाइप में, सेम चेंज हो तो इस व्यापार में हमेशा लॉस होगा, इस व्यापार में क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। जब 2 वस्तुओं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो और सेम चेंज हो, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो इस तरह के व्यापार में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितना होगा, ये हानि होगा x² बटे 100%। ये x² क्या होगा, जो सेम चेंज हुआ, मतलब कि अगर 10% एक को हानि पर दूसरे को 10% लाभ पर, तो वही 10 हुआ x। अगर 25% लाभ और 25% हानि, तो वही x का मान हुआ 25, ठीक है। अब प्रश्न लिख के बताते हैं आप लोग, तब आराम से समझिएगा। इसको नोट में आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, अब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो उस तरह का प्रश्न को लाए हैं। प्रश्न क्या है, देखिए, राम 2 घोड़ा 1200 रुपये प्रति घोड़ा की दर से बेच देता है, ठीक है, जिससे राम को एक घोड़े पर 20% लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो राम को इस व्यापार में, मतलब क्या कुल व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ होगा या कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो इसका भी हम जस्ट नोट में जो लिखाए थे, इसमें हानि बराबर होगा हमेशा x² बटे 100%। ये x² क्या है, x², ये x में मान इस 20 का लेंगे, ये सेम चेंज है ना, अभी तुरंत बताए थे, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, सेम चेंज यही है, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य भी समान है, एक को 1200, दोनों को 1200 रुपया करके ही बेचा है, ठीक है, एक घोड़ा को 1200 और दूसरे घोड़े को भी 1200 रुपया बेचा है, तो हो गया ना 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान। तो वही है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि, यही 20 हुआ सेम चेंज, ठीक है।
तो इस तरह के व्यापार में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा हानि होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और इसी टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें हानि कितना होगा, x² बटे 100, ठीक है। तो x कॉमन, ये x जो सेम चेंज है उसी को लेंगे x में, ठीक है। तो 20% हानि हो रहा है तो 20 ले लिए। अब इसका स्क्वायर, अब बट्टे में 100, ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो गया। x कॉमन 20 ले लिए और स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब बट्टे में 100 और ये प्रतिशत दे दिए, बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 400 होगा, 400 बटे 100 प्रतिशत। अब इससे कट जाएगा तो ये कितना होगा, 4 बार में कटेगा, बराबर 4%। क्या होगा, ये हानि हुआ। हमको हमेशा इस तरह के व्यापार में क्या होगा, हानि होगा। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य में नो ही प्रॉफिट नो ही लॉस होगा। जब विक्रय मूल्य समान हो तो उसमें हमेशा क्या होगा, हानि होगा। इसमें कितना हानि हुआ, 4% की हानि हुआ, ठीक है। एक प्रश्न इस टाइप में और बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे आगे भी बहुत सारे प्रश्न बताएंगे, बहुत सारी चीज़ आप लोग सीख के जाएंगे। तो इसलिए चैनल छोड़कर भागिए मत, आराम से सीखिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, हर एक वीडियो को। और ये दूसरा प्रश्न है, उसी टाइप का ये दूसरा प्रश्न है। देखिए क्या है, सोहन 2 वाहन 1500 रुपये प्रति वाहन की दर से बेच देता है, जिससे सोहन को एक पर 40% लाभ तथा दूसरे पर 40% की हानि होती है। तो सोहन को इस व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि होगा। तो आपको समझाए हैं शुरू में ही, जबकि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो इस पर हमेशा, इस व्यापार में हमेशा हानि होगा, ठीक है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब कि दोनों वस्तु को एक दाम में बेचा जाता है, और सेम चेंज, मतलब सेम चीज क्या है, एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 40% की हानि पर, ये सेम रहना चाहिए। ये 40% है, यहाँ भी 40%, ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। वही हुआ सेम चेंज। सेम चेंज हो तो इस तरह के व्यापार में हमेशा, कुल व्यापार में हमेशा लॉस होगा, ठीक है। और लॉस क्या होगा, लॉस बराबर अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे, लॉस बराबर होगा x² बटे 100%। तो x के मान पे क्या होगा, जो सेम चेंज है, ये 40 है, ये 40 है, यही सेम होगा, ठीक है। तो इसी को लेना है, चाहे यहाँ 50 रहता तो 50, अगर 60 रहता तो दोनों में अगर 60 रहता तो वही लेता, 60 लेते, ठीक है। यहाँ पर 40% इसलिए हम 40 लिए, 40 का स्क्वायर बटे 100, ये प्रतिशत, बराबर 40 गुना 40 1600 हुआ, अब बट्टा 100, ये प्रतिशत, 20 कट गया, बराबर 16%। तो इस व्यापार में हमको क्या हुआ, 16% की हानि हुई। ये हमेशा इस तरह की क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। इस तरह के व्यापार में हमेशा क्या होगा, हानि, प्रतिशत हानि बराबर 16%। और एक सवाल आपको समझाते हैं जो कि अलग टाइप का है। तो इस दोनों मेथड को जब क्रय मूल्य समान हो तो उसमें हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और जब विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, दोनों में सेम चेंज हो, ठीक है। विक्रय मूल्य समान होगा तो हमेशा हानि होगा, अगर क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा उसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप लोग वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सवाल और आप लोगों को बताते हैं, और जो भी इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और ये देखिए, ये कुछ अलग टाइप का उससे अलग प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए, क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, मान के चलिए ये क्रय मूल्य है, CP है मेरा, ठीक है। ये जो है मेरा विक्रय मूल्य जितनों में बेचे हैं, SP का कितना प्रतिशत है, 40% है। ये लिख लिए, SP का कितना है, 40%। हो गया ना, क्रय मूल्य जो हुआ विक्रय मूल्य का 40% है, ये दोनों बराबर है। जितना क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 40% है, ये क्रय मूल्य जो हुआ ये विक्रय मूल्य का 40%, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो CP बराबर इधर लिखेंगे SP, ये CP को इस साइड, SP को इस साइड लेते आएंगे, ठीक है। SP ये गुना के रूप में, तो इस साइड में हो जाएगा क्या, SP हो जाएगा, ठीक है। और 40 को लिख सकते हैं 40 बटा 100। आप लोग ये समझ गए होंगे, 40% को 40 बटा 100 लिख सकते हैं।
अब इस पे ध्यान दीजिए, CP 40 है, SP 100 है, मतलब क्या हम खरीदे हैं अगर 40 में, CP मतलब क्या कॉस्ट प्राइस, और SP मतलब क्या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अगर हम खरीदे हैं 40 में तो उसको बेचे हैं 100 रुपया में, खरीदे हैं 40 रुपया में तो उसको हम बेचे हैं 100 रुपया में। तो हमको इसमें क्या होगा, खरीदेंगे अगर 40 में और बेचेंगे 100 में तो हमको कितना का लाभ होगा, लाभ होगा हमेशा। और लाभ कितना होगा, लाभ इसमें कितना हो जाएगा 60 रुपये का, लाभ कितना हो जाएगा 60 रुपये का, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर, ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हमेशा जब भी अमाउंट के केस में, ये क्या हो गया अमाउंट का केस हो गया, ठीक है, यहाँ पे रुपया पैसा का जिक्र होगा। इस तरह के प्रश्न में हमेशा क्या हुआ, ये जो हुआ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, मतलब कि जितना रुपयों में खरीदे थे उसका विक्रय मूल्य जो हुआ 40% हुआ, हमेशा क्या रुपया में हुआ ये, ठीक है। और रुपये अमाउंट के केस में हो गया ये प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत हमने जब भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ हुआ हमको 60 रुपया का, अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है CP ये 40 है ले लिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना। अब कटाइए 20 दूना 40, 20 तिया 60, और 2 से इसको कटाएंगे 50 बार में, बराबर क्या हुआ 50 गुना 3 150। तो इस व्यापार में हमको क्या हुआ 150% का लाभ हुआ। अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे हमेशा, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप मेरे सारी वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, चलते हैं।